दोस्तों आज हमारे साथ विशाल शर्मा जी हैं और विशाल शर्मा जी आए हैं झुंझुनू राजस्थान से। इनकी 32 ईयर एज है और दांत जो है इनके हड्डी खराब होने की वजह से धीरे धीरे इनके दांत जो है ना इनके गिर गए। फिर इन्होंने जो बच्चे कुचे दांत हैं वो निकलवाए और निकलवा करके इन्होंने अब इम्प्लांट तो इनके लगा दिए और ये बोला गया कि 4 महीने बाद दांत जो है इनके ऊपर फिक्स कर देंगे, लेकिन दांत जो है ना बन नहीं पा रहे थे। तो परेशानी यही हो रही थी कि जो है ना दांतों की सेटिंग है ना वो नहीं प्रॉपर बैठ पा रही। करीब 18 महीने तक ये बिना दांतों के घूमते रहे, इम्प्लांट लगे रहे इनके। और हमारे पास फिर आए थे, हमने इनको बताया कि कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें चेंज करके हम आपके दांत जो है फिक्स कर देंगे। घर गए, फिर कुछ अपना अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट करके फिर आए। अब हमने इनके जो भी 7-8 दिन का समय लगा होगा, इनके ऊपर नीचे के दांत जो है हमने इनके उन्हीं इम्प्लांट्स के ऊपर एक का एक इम्प्लांट 2 हमने कुछ लगाया है और बाकी सब उन्हीं इम्प्लांट्स के ऊपर हमने इनके दांत जो है फिक्स करके इनको दे दिए। खाना खा लिया, चबा लिया इन्होंने। अब ये मैं इनसे ये जानना चाहूँगा, इस तरीके हमारे वीडियो बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए, डॉक्टर जय विक्रम सिंह आगरा लिखिए यूट्यूब पर, उस पर बहुत सारे वीडियोज आपके खुल जाएंगे। 200-250 वीडियो खूब देखिए कि विशाल जी सबसे पहले तो ये बताइए कि अब जो दांत लग गए जैसे उम्मीद लेकर के आए थे, हो गया सर? अच्छा से अच्छा हो गया। अच्छा हो गया? अच्छा से अच्छा। हाँ। यही उम्मीद थी कि अच्छा से अच्छा हो जाए, खाने चबाने का हो जाए, दिखने में सुंदर। हाँ। तो जो आपने सोचा था वैसा हो गया? एकदम एक नंबर का हो गया। एक नंबर का हो गया। नए दांतों से इतने समय बाद खाना खा के कैसा लगा? 18 महीने बाद खा के बहुत अच्छा लगा, दांतों से चबा के। क्या क्या खाया नए दांतों से? रोटी खाई सर, सलाद वगैरह सब कुछ खाया मैंने। प्रॉपर चबाने में आया? प्रॉपर चबाने में आया। कोई दर्द सर्दी परेशानी? कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा लगा कि सर जैसे कि बचपन में जैसे नए दांत आते हैं वैसे हो गए, अभी पूरा नए लग रहे हैं। स्माइल कैसी हो गई? स्माइल भी अच्छी हो गई सर। अच्छा लग रहा? इतने समय तक एक डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है जी। 18 महीने से ऐसे डिप्रेशन में आ गए थे, दांत नहीं थे, मुंह बंद हो जाता था, जबड़ा देखने में खराब लगता था सर। कहीं आते जाते थे तो खाना वगैरह भी नहीं खा सकते थे, कहीं किसी के रिलेटिव का फंक्शन में गए तो वो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब सब पहले के जैसे अच्छा हो गया। हमारी स्माइल वापस आ गई। जी सर। खाना चबाना दोबारा से शुरू हो गया। तो यही है कि भाई जो उम्मीद है। अब आप हम सबसे पहले ये बताइए आप जी सर कि इतनी कम उम्र में आपके दांत गिरे कैसे, क्या हुआ एक्चुअली? सर ये बचपन से थोड़े दांत जो ऊपर नीचे थे, आगे पीछे। ओके। जिसके बाद कुछ कैल्शियम वगैरह विटामिन की कमी हुई, उसके बाद दांत कटते गए धीरे धीरे। ओके। खराब होते गए, हड्डी खराब होती गई। फिर सारे दांत झड़ गए थे, थोड़े बहुत बचे थे। 18 महीने पहले हमने एक जगह एक डॉक्टर से निकलवाए हैं। उन्होंने निकाल के इम्प्लांट किए। उसके बाद वो इम्प्लांट करने के बाद 1 साल करीब उन्होंने नाप लिया, इम्प्रेशन लिया, पर दांत वो सेट नहीं हो पा रहे थे। ओके। कई बार उन्होंने ट्रायल के लिए दांत लगाए, वो सेट नहीं हो पा रहे थे, घाव हो जा रहा था अंदर। तो उसके बाद हमने बहुत फेस किया प्रॉब्लम। उसके वजह से डिप्रेशन भी फेस करना पड़ा। पैसे भी लग गए सर, पर वहाँ काम नहीं बन पाया। फिर हमने आपका यूट्यूब पे देखा जी वीडियो, आपसे फिर बात की, बात करके आके आपसे दिखाए। आपने हमें राय बताया कि ऐसा ऐसा कर सकते हो। फिर हमने फैमिली से डिस्कशन किया, अरेंजमेंट की। अभी करवा के बहुत अच्छा लगा सर ट्रीटमेंट। क्या आपका सोचना है, क्या सब डॉक्टर एक जैसे होते हैं? नहीं सर, सब डॉक्टर एक जैसे नहीं होते हैं। और जितने सिस्टम होते हैं डॉक्टर के पास, मशीनें होती है, एक जैसी नहीं होती है। मैं मुंबई भी घूम के आया हूँ। अच्छा। जॉब वहीं करता था। ओके। वहाँ भी मैंने कई डॉक्टर को दिखाया। ओके। उनका भी रेट हाई था, बट वो इस लेवल पे काम नहीं करते थे। और उसके बाद मैं कलकत्ता भी देखा। ओके। हरियाणा भी देखा मैंने, जयपुर भी देखा। अच्छा। बट मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि यहाँ सही काम बन पाएगा। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर साहब, मतलब जो कंपैरिजन करते हैं वो कंपैरिजन दूरी को लेकर के करते हैं, ये पास है डॉक्टर इनसे करा लेना चाहिए, दूर क्यों जाना, ये डॉक्टर सस्ते हैं इनसे करा लेना चाहिए, ये काम क्या आसान है कि मतलब कहीं पर बैठ के करा लिया जाए, या एक बेहतर डॉक्टर ही शुरुआत से चुनना चाहिए? आप अपना एक्सपीरियंस को, आपका ऐसा रहा है तो आप बेहतर पर्सन है ये जो लोगों को बताने की। मैं यही कहना चाहूंगा सर, जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो जी, उनसे कि आप लाइफ में एक ही बार दांत लगवाते हैं खराब होने पर जी, तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को चूज करें। थोड़ा समय लें, पैसे एक बार लगेंगे, बार बार नहीं लगते हैं।
आप अच्छी जगह करवाइए ट्रीटमेंट, तो आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं कई जगह घूम के आ चुका हूँ परेशान होकर, जी। पैसे भी लगे हैं मेरे और उसके बाद काम भी वहाँ नहीं बन पाया। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अच्छे जगह जाओ, अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास। आप सोचोगे कि पास में चल जाएं, ये डॉक्टर अच्छा है, नहीं ये डॉक्टर कम में कर रहा है, ये डॉक्टर अच्छा है। आप अच्छे जगह जाके परेशान मत होइए, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे जगह जाइए, काम जल्दी हो, आराम से हो, अच्छा काम। तो अब ये जैसे अभी मैं आपको बता दूं दर्शकों कि अगर इनका जैसा केस है, बार बार नाप दिए होंगे, बार बार ट्रायल कराए होंगे, बार बार फिटिंग हुई होंगी, फिर ये तकलीफ हुई होगी इन्हें, मसूड़ों में दिक्कत हुई होगी, फिर इन्होंने निकलवाया, फिर ये डॉक्टर पे घूमते फिरे, पूरा करीब समझ लीजिए कि अब इंडिया पूरा घूम लिए। जब ये कह रहे हैं कि कोलकाता घूम लिए, राजस्थान घूम लिए, जयपुर में घूम लिए, मुंबई घुमाए, सब जगह घुमाए, इतने सारे डॉक्टरों से मिले। अब सोचिए कि मैं दूसरों की नहीं कह सकता, लेकिन अगर जो इनका केस है जैसे मैंने किया है, कि अगर इस शुरुआत में हमारे संपर्क में आ जाते तो हमको लगते 10 से 12 दिन, और 10 से 12 दिन में हम इनके इम्प्लांट लगा के इनको खाना जैसा आज ये 18 महीने बाद शुरू पर कर पाए, वो खाना इनका शुरू हो जाता, स्माइली प्रॉपर हो जाती, और जो काम है जो हुआ है उससे और बेहतर हो जाता। क्योंकि अभी हमने क्या है कि दूसरे के किए हुए इम्प्लांटों पे भाई आप क्या होता है, आधा काम किया का दूसरे का है ना, अपने काम और जो तकलीफ से गुजरे बेसिकली। देखिए पैसा तो एक तरफ है, काफी लोग ये कहते हैं ठीक है पैसे हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, इधर करा सकते हैं उधर करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो तकलीफ से गुजरे हैं, और खासकर आप समझ सकते हैं कि 30 से 32 साल की उम्र में दांत ना होना, ये उम्र ऐसी होती है, हम सब उस उम्र से गुजरते हैं, ये उम्र ऐसी होती है जब हम बेहतर दिखना चाहते हैं। खाना पीना ये हमारी उम्र होती है जिसमें हम बेहतर से बेहतर खाना खाते हैं। हम एक ऐसी एज में हैं जिसमें हमारे शरीर को खाना नहीं लगता है, हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है, और वो सब चीजें गड़बड़ा जाती है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता था, जरूरी नहीं हमारे पास आए, दुनिया में एक अकेले हम एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, लेकिन आप जो ना अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें। काफी लोग आपने देखा हुआ आते हैं, पूरे इंडिया भर से आते हैं, ट्रीटमेंट कराने आते हैं, लेकिन जो भी मुझे संपर्क करते हैं, मैं किसी से नहीं कहता कि आप हमारे पास आइए, आपको अच्छा लगता है ठीक है। लोग कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई काम नहीं कर पाता हिंदुस्तान में, जो लोग भी करा के गए और जो लोग संपर्क में आते हैं वो ये मानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हैं डॉक्टर आपका अच्छा काम करने वाले, बस शर्ते आप शुरुआत से बेहतर चुनाव करें। आप ऐसा न करें, दांतों का कोई भी इलाज करा रहे हैं आप रूट कैनाल करा रहे हैं, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट से कराइए, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं आप ऑर्थोडोंटिस्ट से कराइए, ठीक है, इनविजिलाइन स्पेशलिस्ट है उससे कराइए। आप इसी तरीके से आप जो है ना इम्प्लांट कराते हैं, इम्प्लांट का अच्छा जो एक्सपर्ट है उससे कराइए, खासकर उन कंडीशंस में जब आपका केस खराब है, आपकी उम्र कम है या आपकी हड्डियां काफी कमजोर हैं, उस स्थिति में जो है ना अच्छा ही डॉक्टर चुनिए, क्योंकि उसमें आप एक्सपेरिमेंट कराने की स्थिति में नहीं होते, और नहीं तो केस जो है ना आपका फिर खराब होता जाता है। आपने कम से कम ये एक जो है ना एक हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया, और हमने जैसा समझाया, हमने कहा अब मत टच कराइए, अब हम करके दे देंगे आपको, तो आपने सही किया। नहीं काफी लोग ये भी करते हैं, मेरे एक प्रैक्टिस में काफी लोग आए केस खराब होकर के आते हैं, काफी लोग हैं जो मेरे वीडियो देखते रहते हैं, वो देख रहे होंगे ये वीडियो, इतने सारे लोग हैं जिनका बहुत खराब केस हो चुका है, मेरे पास आए, मुझसे डिस्कस किया है, 2-2 साल हो गए फिर भी वो ट्रायल करा रहे हैं, फिर बीच बीच में मुझे व्हाट्सएप पर फोटो भेजते रहते हैं कि सर हमारा हो नहीं पा रहा, आप ही कुछ करिए हमारा। अब होता क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां क्या है, देखिए इसमें मटेरियल कॉस्ट आती है, इसमें डॉक्टर का जिस तरह का एक्सपीरियंस होगा उससे भी डॉक्टर चार्ज भी करेगा। अब लोग प्रॉब्लम क्या है कि लोग ये चाहते हैं कि जैसे मैं एक पॉलिटेक्निक के इंजीनियर से जिस तनख्वाह पे काम करवा रहा हूं, उस तनख्वाह पे मैं आईआईटी के इंजीनियर से करवा रहा हूं, तो यह संभव नहीं होता है, और यह बहुत बड़ी परेशानी है। तो काफी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, बहुत सस्ते उन्होंने इम्प्लांट लगवा लिए, बहुत सस्ता, कहते हैं अरे डॉक्टर साहब ये इतने में आप भी कर दीजिए हमारा, तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो चीजों को लेकर के अगर हम करेंगे ये रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें 3 चीजें होती हैं, डॉक्टर का एक्सपीरियंस, मटेरियल की क्वालिटी, ठीक है, और स्किल्स, ये तीनों चीजें हैं आपके पास मशीन है। ये सब चीजों का पूरा कहना चाहिए कि एक जो है ना समायोजन होता है, तब जाकर के भाई एक ही बार तो करवाना है, उसको अच्छे से करवा लीजिए, बाद में दुखी मत होइए, बेहतर है खुश रहिए, अपना चबाइए खाइए। जो कष्ट से गुजरते हैं उन लोगों से पूछिए, बड़ी परेशानी होती है। तो यही है। तो विशाल जी ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ अच्छा रहा सब? जी सर, एक्सीलेंट रहा एक्सपीरियंस। चलिए, और जो वहाँ मैंने जितने पेन फेस किए, प्रॉब्लम फेस किया, वहाँ मतलब ऐसे इंजेक्शन लगाते थे कि उनसे सुन नहीं होता था। ओके। 8-8, 10-10 इंजेक्शन लगने के बाद भी सुन पर नहीं आता था, और जब वो दांत निकालते थे या इम्प्लांट करते थे बहुत पेन होता था। यहाँ मैंने आपसे 2 इम्प्लांट आपने किया सही, और बाकी के इम्प्लांट्स को भी फिर से किया सही, तो मुझे पेन का एक थोड़ा भी नहीं पता था कि पेन होता क्या है। तो यही मैं आपको बता दूं, ये डिफरेंस होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको मटेरियल का बताया,
अब हम जो एनेस्थीसिया यूज करते हैं, जी। जो डेंटिस्ट भी बहुत सारे देखते रहते हैं, जो हम एनेस्थीसिया काफी लोग जानते हैं हम क्या एनेस्थीसिया यूज कर रहे हैं, वो एनेस्थीसिया के कॉस्ट और जो नॉर्मल एनेस्थीसिया यूज होता है उसके कॉस्ट में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। जब ह्यूज डिफरेंस है तो उसकी क्वालिटी में भी फर्क है। अमेरिका यूरोप में जो यूज होता है वो यूज करते हैं एनेस्थीसिया, तो वो एनेस्थीसिया का क्या है ना, इफेक्ट अच्छा होता है। दूसरा, डॉक्टर की स्किल्स, किस तरीके से एनेस्थीसिया देना, फाइन नीडल यूज करनी है, कहाँ पे जो है ना कैसे कैसे आप स्टेप वाइज देना है। अब डॉक्टर क्या करेंगे, उठाएंगे बड़ी सी निर्णय लेंगे, एक साथ पूरा इंजेक्शन लगा देंगे, पेशेंट को दिक्कत होती है। ऐसा नहीं करिए, स्टेप बाय स्टेप दीजिए, थोड़ा नम होने जाने दीजिए गम्स को, फिर बोन को नम करिए, फिर एनेस्थीसिया में क्या कंजूसी करनी और लगा दीजिए, उतना लगाइए भरपूर के पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम ही कोई दांत निकलवाते हैं भाई, बहुत तकलीफ वाला काम है, ठीक है, क्योंकि हाईली इनर्वेटेड है हमारे जो कहना चाहिए ना, जो जॉ है ना उसमें इतनी ज्यादा नसें हैं, भरी पड़ी हैं, इतना सेंसिटिव एरिया है। आप खुद सोचिए, दांत जरा सा घिस कट जाता है, कीड़ा लग जाता है, उसकी नसों में कितना तीव्र दर्द होता है अगर हम ठंडा गर्म देते हैं तो। बहुत सोचिएगा अगर किसी का जी हिलने से ऐसा लगता है सर जैसे कि करंट लग रहा है कई वॉट का, तो ये जो है ना तकलीफ नहीं देने। बाकी हमारे पास कॉन्शियस सेडेशन की मैं वीडियो में पहली बार बता रहा हूँ, एक मैं वीडियो उसको बनाने वाला भी हूँ। हमारे पास कॉन्शियस सेडेशन की भी फैसिलिटी है। काफी लोग कहते हैं इंजेक्शन लगवाने से डरते, कहते हैं हमें तो इंजेक्शन देख के। हमारे पास मशीन है, ठीक है, तो हम जो है ना इसको जो है ना, ये मशीन है जिसमें कि नाइट्रस गैस दी जाती है पेशेंट को। पेशेंट बेहोश नहीं होते हैं, पेशेंट को सब दिख रहा होता है कि हमें किस तरीके से आज ले आओ। ये वो सिस्टम है जिसमें कि पेशेंट को, जो लोग पेशेंट एंजाइटी में आते हैं, बीपी बढ़ गया, बहुत परेशान हो रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा, कैसे इम्प्लांट कराएंगे। हम लाइव सर्जरी वीडियो भी इसीलिए अपने उसमें डालते हैं, लोगों की चिंता खत्म करने के लिए कि हम ड्रिल कर रहे हैं, पेशेंट कह रहा है कोई दर्द नहीं हो रहा, सब बढ़िया है, करते रहिए। तो वो चीजें जो है इसीलिए वो आपको कॉन्फिडेंस देती है। क्योंकि देखिए मेरे ऊपर भी होंगे और कोई प्रक्रिया ऐसी हो रही है मेरे ऊपर कि मैं नहीं जानता उसके बारे में, तो मैं सोच सोच के डरूंगा, ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया होता है। बाकी हमारे पास कॉन्शियस सेडेशन की सिस्टम है, जिसमें कॉन्शियस सेडेशन अमेरिका यूरोप में बहुत पॉपुलर है। इसमें क्या है कि हम कॉन्शियस सेडेशन दे देते हैं, पेशेंट जो है एकदम शांत हो जाते हैं। आपको जब लगाते हैं तो आपको लगता है नाइट्रस गैस है, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं। आपको लगाते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रसन्न स्थिति में आ जाएंगे, बीपी प्रॉपर नॉर्मल, सब नॉर्मल, आपकी चिंताएं खत्म। आपको कह रहे हैं डॉक्टर साहब तो कॉन्शियस सेडेशन दे देते हैं। बच्चों में पहले शुरू हुआ था, बच्चों में क्या है ना, अमेरिका में क्या है ना कि ये जरूरी है, वहां पे मैंडेटरी है कि बच्चों को आपको कॉन्शियस सेडेशन में ही काम करना है, जिससे कि बच्चे अगर हिला न दें, कुछ इधर उधर वो न कर दें, तो इस वजह से बच्चों को थोड़ा इसको अर्ध बेहोशी की अवस्था में पेशेंट आ जाते हैं। आप लेटेंगे, आपको जैसे आप सपने में आप देखेंगे कि हाँ ये दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, हम आपसे मुंह खोलिए, आप मुंह खोलेंगे, अच्छा ठीक हो रहा है, हाँ ठीक हो रहा है, आप हाथ उठाइए, हाथ उठा लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन आपको जो है ना पेन की फीलिंग नहीं होगी। जब हम इंजेक्शन भी लगाएंगे आपको पेन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है ना, तो इसलिए काफी लोगों को, जो लोग बहुत जैसे बड़े बूढ़े हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग जो है ना एंजाइटी में आते हैं, घबराए हुए आते हैं, तो एक मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। अभी तक मैंने बनाया नहीं है, काफी समय से हमारे पास मशीन है, काफी सारी चीजें छूट जाती हैं, तो कॉन्शियस सेडेशन पे मैं एक जो है ना स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये भी हमारे पास सुविधा है। तो अगर लोग जैसे डरते, तो हमारे पास ये सब चीजें हैं, मतलब हमने सब चीजें जुटा रखी हैं कि भाई अगर ये परेशानी है तो हमको ये कर सकते हैं, ये परेशानी है तो ये कर सकते हैं। तो कंटिन्यूसली अपने सेंटर को अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये है कि काफी लंबा वीडियो हो गया। और विशाल जी, बाकी सब चबाने खाने में अच्छा रहा? जी सर। चलिए, बहुत अच्छा। रहने में, रुकने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। आपके जितने भी मेंबर हैं क्लिनिक के, जी, उन्होंने हेल्प किया, स्टाफ ने। स्टाफ हमारा सब कोऑपरेटिव है, उन्होंने अच्छे से गाइड किया, कहाँ रुकना है वो भी बताया, खाने वगैरह के भी बताया, और जैसे ट्रैवल कैसे कर रहे हैं उनके लिए भी बताया कि आसपास में आने जाने के लिए फुल सपोर्ट है, फुल हेल्प करते हैं। आप तो यहाँ कोई भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आप चाहे कहीं से भी आ रहे हो, ऑल ओवर इंडिया जी, आप चाहे तो आप जहाँ से भी आओ, मुंबई से आओ, कलकत्ता से आओ, जयपुर से आओ, दिल्ली से आओ, बेफिक्र आ सकते हो आप यहाँ। सर के पास रहने की भी सुविधा आपको मिल जाती है, खाने की भी मिल जाती है, सब सुविधा और सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है आगरा। सबसे अच्छा यहाँ का ट्रीटमेंट इतना अच्छा होगा आपका कि आप वो चीज़ ये भी नहीं कर पाओगे कि आपने इतना अच्छा ट्रीटमेंट ऐसी जगह आके मतलब कराया है कि आप कहीं भी घूम लोगे वैसा ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। चलिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अच्छे डॉक्टर को चूज करिए जी, चुनाव अच्छा करिए शुरुआत में जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, और बढ़िया से खूब खाइए, चबाइए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मेंटेनेंस में ब्रश करना है, खाना चबाना है, कोई तोड़ फोड़ होती है, रिपेयर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, गाड़ी की तरह आपने ले ली, कुछ जो करना है करते रहो, वो सब ठीक होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि कभी गाड़ी पूरी खराब करके लिए फेंक गई, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप जो है इसको आप पूरी लाइफ जो है ना बच्ची कुची सब इम्प्लांट पे आराम से
चबा खा सकते हो। और सब कुछ रिप्लेसमेंट जो है ना कहना चाहिए रिपेयरिंग सब कुछ संभव है इसमें। ऐसा नहीं, काफी लोग डरते हैं एक बार हो गया तो दोबारा कभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसमें ये हो गया तो कुछ चिंता मत करिए, सब होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आज इतना एडवांसमेंट है और दिन पे दिन नई 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 टेक्निक आती जा रही है। जरूरत है आपको कि ऐसे डॉक्टर पहुंचने की जो उन तकनीक को सबको अडॉप्ट करे और आपके लिए जो है ना वो सब चीजें जो है डिलीवर करे आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है विशाल जी, धन्यवाद आपका। खाइए चबाइए, मस्त रहिए।